A warmly good morning to all of you. I hope everybody is safe and healthy. Today we will going to start our fourth lesson of social study, that is continents and ocean. Open page number 189. So let's get started. We know that the earth's surface consists of both land and water. You know very well about the earth. आप अर्थ के बारे में जानते हैं, वो हमारा प्लैनेट है और हम अर्थ सरफेस जो है बोथ लैंड एंड वाटर कंसिस्ट करती है, यानी कि वहाँ पे लैंड भी है और वाटर भी है। अब अगर आप इस मैप को ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पे आपको क्या शो हो रहा है, यहाँ पे आपको कुछ कलर्ड लैंडफॉर्म भी दिख रहे हैं और ये ब्लू ब्लू जो है एरिया भी दिख रहा है। तो जो ये ब्लू एरिया है, द ब्लू एरिया ऑन इट शोज ओशियन। जो ब्लू एरिया है यहाँ पे वो क्या शो कर रहा है आपको, ओशियन। ओके, और जो अदर कलर पार्ट है ये क्या शो कर रहे हैं आपको, ये जो है कॉन्टिनेंट शो कर रहे हैं। तो आपको समझ आया, ये जो कलर्ड पार्ट है ये क्या है, लैंड है, जो कि क्या कहलाते हैं, कॉन्टिनेंट कहलाते हैं। और जो ये ब्लू पार्ट है ये क्या है, पूरा वाटर है, तो ये क्या कहलाता है, ओशियन। ओके, अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। द ओशियन, large area of salt water on the surface of the earth are known as the ocean। जो लार्ज एरिया है सॉल्ट वाटर का सरफेस ऑफ द अर्थ में, अर्थ की सरफेस में जो बड़ा एरिया जहाँ पे सॉल्टी वाटर है उसको हम क्या कहते हैं, ओशियन कहलाता है वो। ठीक है, द एरिया ऑफ ओशियन दैट टच द लैंड आर कॉल्ड सी। और वो एरिया ओशियन का जो कि क्या करता है, लैंड को टच करता है, वो क्या कहलाता है, सी कहलाता है। दोनों ओशियन हो या सी, दोनों का पानी कैसा होता है, सॉल्टी, यानी कि खारा होता है। मेनली 5 ओशियंस होते हैं। कौन कौन से, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, सदर्न ओशियन, आर्कटिक ओशियन। तो कितने ओशियंस होते हैं, 5, और 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं। तो आइए इन कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। टर्न द पेज। वन मोर थिंग अबाउट द ओशियन, पैसिफिक ओशियन जो है लार्जेस्ट ओशियन है, जबकि आर्कटिक ओशियन जो है सबसे स्मॉलेस्ट ओशियन है अर्थ का। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्टिनेंट। अर्थ लैंड सरफेस इज डिवाइडेड इनटू 7 बिग लैंड मास। जो अर्थ सरफेस है उसको 7 बिग लैंड मास में डिवाइड किया हुआ है, यानी कि बांटा हुआ है। दीज लैंड मास आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट। और इन्हीं लैंड मास को हम क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट कहते हैं। द नेम ऑफ दीज 7 कॉन्टिनेंट्स आर, और इन 7 कॉन्टिनेंट्स के नेम क्या हैं, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। ओके, एशिया जो है लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है अर्थ का, जबकि ऑस्ट्रेलिया जो है स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट जो है फर्दर डिवाइड होते हैं स्मॉलर पार्ट में, जिनको हम किस नाम से जानते हैं, कंट्री। और इंडिया भी क्या है, एक कंट्री है, जो कि कहाँ सिचुएटेड है, एशिया में। और एशिया क्या है, एक कॉन्टिनेंट है। ओके, नाउ डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन अर्थ। अब हमारे अलग अलग लैंडफॉर्म्स हैं अर्थ में, उनके बारे में पढ़ेंगे। देयर आर डिफरेंट नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ्स लैंड सरफेस दैट आर नोन एज लैंडफॉर्म। अब अलग अलग नेचुरल फीचर्स के अर्थ में लैंड सरफेस होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, लैंडफॉर्म कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स क्या हैं, माउंटेन, वैली, हिल, प्लेट्यू, प्लेन। इन सभी के नाम भी अलग हैं और ये अलग अलग तरीके के होते हैं। तो आइए इन्हें पढ़ते हैं। फर्स्ट इज माउंटेन, हिल्स एंड वैलीज। माउंटेन क्या होते हैं, एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज हायर दैन द सराउंडिंग एरिया इज कॉल्ड अ हिल। यानी कि आसपास की सराउंडिंग से जो ऊंचा एरिया होता है, हायर होता है सराउंडिंग से, उसको हम क्या कहते हैं, हिल कहते हैं। ओके, अ वेरी बिग हिल इज कॉल्ड अ माउंटेन। और जो बहुत ही बड़ी हिल होती है उसको हम क्या कहते हैं, माउंटेन कहते हैं। द टॉप ऑफ द माउंटेन इज नोन एज इट्स पीक। और जो माउंटेन की टॉप होती है उसको हम क्या कहते हैं, पीक कहते हैं। ओके, अ चेन ऑफ मैनी माउंटेन इज कॉल्ड अ माउंटेन रेंज।
और जब बहुत सारे माउंटेन्स मिलकर चेन बनाते हैं, यानी कि लगातार खूब सारे माउंटेन होते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? माउंटेन रेंज कहते हैं। द लोअर एरिया ऑफ लैंड बिटवीन द टू माउंटेन और टू हिल्स इज कॉल्ड अ वैली। और दो माउंटेन या हिल्स के बीच के पार्ट को हम क्या कहते हैं? वैली कहते हैं। ओके, तो माउंटेन, हिल्स एंड वैली में डिफरेंस क्लियर है आपको? Now our next topic is plateaus and plains. What is plateau? A plateau is basically an area of a level high land. Plateaus are flat on the top. They look like a tabletop. Therefore, they are also called a tableland. प्लेट्यू क्या है? बेसिकली ऐसा एरिया है हाई लेवल लैंड का। ये देखिए आपको एक पिक्चर दी हुई है प्लेट्यू की। ये जो है फ्लैट होता है टॉप में। कैसा होता है? ऊपर जो है फ्लैट होता है, यानी कि बिल्कुल समतल होता है। इसीलिए जो है इसे आपने टेबल देखी है, बिल्कुल टेबल की तरह होता है, आसपास का एरिया से हल्का ऊंचा, लेकिन अबव में जो है बिल्कुल फ्लैट होता है, टेबल के टॉप की तरह। ओके, और इसीलिए इसे टेबल लैंड भी कहते हैं हम, किसे? प्लेट्यू को। और प्लेन क्या होता है? द वास्ट एरिया ऑफ फ्लैट लैंड आर नोन एज प्लेन। जो बहुत बड़ा एरिया फ्लैट लैंड का होता है, यानी कि पूरी लैंड जो है एकदम समतल होती है, एकदम फ्लैट होती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्लेन्स कहते हैं। प्लेन्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं ह्यूमन बींग्स के सर्वाइवल के लिए, यानी कि ह्यूमन बींग को रहने के लिए प्लेन्स का होना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे वो आसानी से रहते हैं और वहाँ पे क्रॉप्स ग्रोन कर सकते हैं, यानी कि फसल उगा सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं। इसलिए प्लेन्स का होना ज़रूरी है। हमारे जो है कंट्री में, यानी कि हमारी इंडिया में 2 प्लेन्स है। कौन कौन से? ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन और कोस्टल प्लेन। ओके, नेक्स्ट जो है लैंडफॉर्म वो क्या है? डेजर्ट। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान। अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड विथ वेरी लिटिल रेनफॉल इज नोन एज अ डेजर्ट। एक ऐसा एरिया लैंड का जहाँ पे बहुत ही कम रेनफॉल होता है, यानी कि बहुत कम बारिश होती है, उसको हम क्या कहते हैं? डेजर्ट कहते हैं। मैनी डेजर्ट एरिया आर कवर्ड बाय सैंड। ज़्यादातर डेजर्ट का एरिया किससे कवर रहता है? सैंड से, यानी कि रेत से। दे आर वेरी हॉट एंड ड्राई। वो जगह बहुत ही ज़्यादा गर्म और सूखी होती है। लेकिन अनदर टाइप के डेजर्ट भी होते हैं जो कि किससे कवर होते हैं? स्नो से, यानी कि बर्फ से ढके होते हैं। ऐसे डेजर्ट को हम क्या कहते हैं? कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। ओके, नाउ टर्न द पेज। Our last topic is island and peninsulas. A piece of land completely surrounded by water is known as an island. यानी कि ऐसा लैंड का एरिया जो कि कम्प्लीटली किससे सराउंडेड होता है? वाटर से। तो ऐसे लैंड एरिया को हम क्या कहते हैं? आइलैंड कहते हैं। ओके, मोस्ट ऑफ द आइलैंड आर द टॉप पार्ट्स ऑफ अंडर वाटर माउंटेन। अ ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कॉल्ड एन आर्किपेलॉजी। क्या बोलते हैं बेटा हम? जो ग्रुप ऑफ आइलैंड होता है, यानी कि बहुत सारे आइलैंड जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? ग्रुप ऑफ आइलैंड बनाते हैं। तो हम उसे क्या बोलते हैं? आर्किपेलॉजी जो है हम उसे बोलते हैं। ओके, इंडिया में 2 आइलैंड हैं। कौन कौन से? लक्षद्वीप आइलैंड और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ओके, next, an area of land that is surrounded by water on 3 sides is known as peninsula. अब एरिया ऑफ लैंड जो कि सराउंडेड होता है 3 साइड से वाटर की। ये देखिए, ये पेनिनसुला का डायग्राम जो है आपको पिक्चर दिया हुआ है। जब 3 साइड से लैंड जो है वाटर से कवर रहती है तो हम उसे क्या कहते हैं? पेनिनसुला कहते हैं। जो सदर्न पार्ट है इंडिया का वो क्या है? पेनिनसुला है। ओके, आपने इंडिया का मैप देखा है ना? 3 साइड से जो लोअर पार्ट है इंडिया का वो सराउंडेड है वाटर से। दैट्स वाई सदर्न पार्ट जो है इंडिया का क्या कहलाता है? पेनिनसुला कहलाता है। ओके, हियर योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। थैंक यू।